अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व खातमिन नबिय्यीन अल मबऊस रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बा वला तकुन खामिसन फ़तहलिक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम सदका व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। इल्म के नूर से मंजिल का पता मिलता है। इल्म के नूर से मंजिल का पता मिलता है। वसाअते फ़िक्र नज़र ज़हन रसा मिलता है। और इल्म इरफ़ान से ही इंसान हकीकत पाई। खुद शनासी के हवाला से खुदा मिलता है। हम्दो सलात के बाद रौनक महफ़िल इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा पीर सैयद सुल्तान शाह साहिब हमदानी दामत बरकातुहुमुल आलिया, मेज़बान महफ़िल अज़ीज़ मुकर्रम इज़्ज़त माब पीर सैयद ज़हूर शाह साहिब ज़ीदा शरफ़ुकुम, इज़्ज़त माब पीर सैयद महमूद अली शाह साहिब, इज़्ज़त माब मेज़बान महफ़िल अलहाज मोहम्मद असग़र साहिब, दीगर उलमाए किराम, बरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों। उर्दू पंजाबी माशाअल्लाह देख रहे हो ये महफ़िल इल्मी हवाले नाल और कुरान करीम दी तालीम दे हवाले नाल मुनक़िद हो रही है। और दोस्तों और बुजुर्गों, तुसी मैं असी सब लोग इंसान हाँ, असी सारे औलादे आदम हाँ। साढ़े सब दे जद्दे आला हुज़ूर आदम अलैहिस्सलाम ने। और ये भी असी सारे जानते हैं कि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नो मसजूदे मलाइक बनाया। फरिश्तियां कोलो आदम अलैहिस्सलाम नो सजदा करवाया। उलमाए किराम ने फरमाया अल्लाह ताला ने
एक मुनाजरे दा माहौल कायम किया। पहले अल्लाह करीम ने फरमाया मैं अपना खलीफा बनाने वाला। फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह ये आदम दुनिया ते जाके फसाद करेगा, खून रेजी करेगा, दुनिया का निज़ाम बिगाड़ देवेगा, इनू खलीफा बनाएगा। अल्लाह ताला ने फरिश्तियां नू ये गल करन उत्ते फरमाया जो मैं जानदा तुसी नहीं जानदे। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम नो अल्लाह ने खलीफा क्यों बनाया? ये बहुत प्यारी इल्मी बात है, ए वक्त नहीं, लेकिन एक वजह जिन्ना वजह तो जनाबे आदम अलैहिस्सलाम नो अल्लाह ने अपना खलीफा बनाया, उन्हां चो एक वजह यह है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तियां फरमाया इन्हां चीज़ां दे नां दसो। फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह असीं ते नहीं जानदे। कालू सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मालिक इल्म ते तेरे कोल है, असीं ते मोहताज हां, सन नहीं पता। अल्लाह ताला ने उन्हीं चीज़ां दा इल्म तुहाडे मेरे जद्दे आला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नो अता कीता सी। आदम अलैहिस्सलाम नो उन्हां दे सामने बुलाया और बुला के फरमाया ऐ मेरे आदम अंबिउहुम बे अस्माइहिम। फरिश्तियां ने इन्हां चीज़ां दे नां नहीं आए, तुसीं इन्हां दे सामने बयान करो। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हां चीज़ां दे नां बयान कीते। गोया अल्लाह ताला ने फरिश्तियां उत्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दा इस्तेकाके खिलाफत यानी खिलाफत दा हकदार होना जिस सिफत की वजह तो फरिश्तियां नू मनवाया है, उस सिफत दा नाम है सिफत इल्म। बोलो की ना है? सिफत इल्म। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम दा इल्म फरिश्तियां दे इल्म ते गालिब आया, अल्लाह ने इज्जत दी। शायर कहता है क्यों फरिश्तों पर फजीलत दी गई आदम को थी, इल्म ही ने कर दिया था आपका पाया बुलंद। कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम नो अल्लाह ताला ने इल्म दे जरिए फरिश्तियां ते फौकियत बख्शी। उलमा ने लिखा आदम अलैहिस्सलाम साडे सब दे बाप ने, गोया पहले इंसान नो रब ने जेड़ी इज्जत बख्शी वो इल्म दी वजह तो, और गोया पूरी नस्ले आदम नो दस दिता ऐ औलादे आदम अगर तुसी भी चाहते हो कि इज्जत मिले तो इल्म हासिल करो। क़यामत तक औलादे आदम दा जेड़ा इंसान इल्म हासिल करेगा रब उन्हें आला मकाम अता फरमाए। मौलाना तनवीर अहमद ज़िया साहब 5 ढेर तो अगे आ जाओ, और उलमा अगर बैठे ते आ जाओ। मेरी गल समझ आइए तो कि अल्लाह ताला ने जनाबे आदम अलैहिस्सलाम नो इज्जत इल्म दी वजह तो दी और सन दसिया कि जेड़ा भी औलादे आदम तो इज्जत हासिल करना चाहता वो इल्म हासिल करे। और दोस्तों अल्लाह ताला ने अपने सारे नबियन इल्म दे जरिए इज्जत अता फरमाइयां, और चूंकि अल्लाह तो बाद सब तो आला मकाम साडे आका पाक दा है कि नहीं? हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। इस वास्ते अल्लाह ताला ने हुजूर नो इल्म भी आला अता फरमाया। फरमाया अर रहमान अल्लमल कुरान, रब्बुल आलमीन ने खुद महबूब नो कुरान सिखाया। इसी तरह हुजूर दे इल्म दियां अजमतां फरमाया ऐ हबीबे मुकर्रम वअल्लमका मा लम तकुन तालम वकाना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ हबीबे करीम असां ने तुहानू इल्म अता फरमाया उन्हां चीज़ां दा जिन्हां दा तुहाडे कोल इल्म नहीं सी। हत्ता के हुजूर दी इल्म दी वसत इसनो कोई इंसान बयान नहीं कर सकता। अगर सहाबा नहीं समझ सके हुजूर दी शान नो ते तुसी ते मैं की समझदे हां। लेकिन मेरे करीम आका आपने भी इल्म नो बड़ी अहमियत दी। आपने भी इल्म दी अहमियत नो बार बार बयान फरमाया
एक दिन हजूर मस्जिद नबवी अंदर आए ने, बोलो सल्लल्लाहु, सब ने हजूर दी जात ते दुरूद पाक पढ़ना, बोलो सल्लल्लाहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ने, सहाबा दो गिरोहां विच, एक गिरोह दे बैठा, एक गिरोह दे बैठा। सरकारे करीम दे अमूमन मुआमलात उम्मत नूं तालीम देण वास्ते होंदे सन। आप दरवाजे ते रुक गए, दुआ सहाबा दियां गुरोहां दा अमल वेखिया। एक गिरोह की कर रहे आए, जिक्र कर रहे आ, दुआवां कर रहे ने, इबादत कर रहे ने। आपने सुनिया, दूजे आप गिरोह वल तवज्जो फरमाई, ओ की कर रहे ने, बड़े सहाबा छोटे सहाबा नूं तालीम दे रहे ने, मसाइल समझा रहे ने। आपने फरमाया, अंतुम अलल खैर, तुसी दोए भलाई दा कम कर रहे हो, अल्लाह दा जिक्र, शुक्र, इबादत, दुआवां, ये भी खैर दा कम है। लेकिन फरमाया रब दी मर्जी है तुहाड़ियां दुआवां कबूल करे ना करे। लेकिन नाल फरमाया, ए लोग जेड़े बड़े सहाबा छोटे सहाबा नूं इल्म दे रहे ने, इस्लाम दी प्रैक्टिकली तालीम दे रहे ने, फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, दोए खैर दा कम कर रहे हो, पर रब ने मैनू मुअल्लिम इल्म देन वाला बना के भेजा। इस वास्ते हुजूर उस मजलिस अंदर बह गए ने जिस मजलिस दा नाम है मजलिस इल्म। हुजूर ने मजलिस इल्म नूं तरजीह दी। असी आले सुन्नत, असी आदे असी रसूलुल्लाह दे मुहिब्बां, इश्क दे बहुत लंबे चौड़े दावे, खसूसन साड़ियां महफले नात जिन्ना दावियां नाल भरी हुई ने, ओ एक मने। लेकिन मेरा सवाल है, हजूर ने महफले जिक्र उत्ते, महफले इबादत उत्ते, महफले दुआ उत्ते, महफले इल्म नूं तरजीह दित्ती है। अज साडे सुन्नी खानकावां आबाद कर रहे ने, हर बंदा पीर बनन दे शगफ विच, किदाइयों मैन खिलाफत मिले, मैं भी नाल पीर लगा लेवां। मेरे भाई ना लगान नाल हकीकत नहीं बनती। हजूर नबी रहमत ने जिस चीज़ नूं आमियत दिती है ओ इल्म। बोलो की चीज़ है? जेड़ा सहाबी जितना इल्म अंदर बड़ा हुंदा सी, हजूर इतनी उन्होंने इज्जत देंदे से, इतना ज़्यादा मकाम, इतना ज़्यादा मर्तबा। एक गज़वा के अंदर बहुत सहाबा शहीद हो गए, इकट्ठे जनाजे पढ़े गए, सरकार करीम खुद जनाजा पढ़ा रहे ने। सोचो कैसे बख्त वाले लोग ने जिन्ना दा जनाजा हुजूर पढ़ा रहे ने। अर्ज़ कीती या रसूल अल्लाह, सहाबा ते बहुत ने, आप दे करीब किस बंदे नूं रखिया जाए, यानी किस दी मैयत बिल्कुल हुजूर दे सामने रखी जाए। फरमाया उस बंदे दी मैयत मेरे सामने रखो जिदे सीने विच कुरान दा इल्म ज़्यादा है। फिर एक एक कबर अंदर कई बंदे दफन करने पे, कबरां ज़्यादा ने, शुहदा ज़्यादा ने, कबरां थोड़ियां ने। फरमाया इन्हां कबरां दे अंदर एक एक कबर अंदर जितने बंदे आंदे ने दफन कर दे जाओ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किबला वाला बंदा केड़ा रखिए? मसलन 1 2 3 4 5 बंदे रखने, किबला वाल केड़ा रखिए? फरमाया जिदे सीने अंदर रब दे कुरान दा इल्म ज़्यादा है। अज साडे अंदर मालदार नूं हर कोई सलाम करदा, अगर पता लग जावे है बंदा यूरोप रहिंदा है, हर बंदा सलूट करेगा। अगर पता लगे है बंदा करोड़पति है, हर बंदा उसकी तारीफ करेगा, गरीब नो कोई नहीं पूछेगा। आलिम अज सुनिया अंदर धक्के खा रहे ने, जितनी बेकदरी सुन्नी उलमा दी करदे ने। टेई गिराएं तला गंग अंदर मैंने बंदे दसन लगे, सारी रात महफिल नात जारी रही। मौलाना साहब स्टेज ते बैठे रहे, बिल आखिर पहले मौलाना असनात खान तो बाद टाइम देने, रात गुजर गई, बेचारा बैठा इंतजार कर रहा।
टाइम नहीं मिलिया नात खान वास्ते टाइम है रसूलुल्लाह दे दीन दे वारस वास्ते सुनिया कोल कोई टाइम नहीं। अज क्यों सुन्नी जिल्लत दा शिकार ने। मेरे बाद जुमले सख्त होंदे ने। हर कौम तरक्की कर रही है, सुन्नी तनज़्ज़ल जा रहे हैं, सुन्नी दिन ब दिन दूर जा रहे हैं दीन तो। असी उलमा दी कदर नहीं की। साढ़े अंदर मैंने याद है एक जगह ते मैं तकरीर की उर्स सी, 1 घंटा हुब्बे इलाही ते मैं तकरीर की। मैं अल्लाह दे घर च बैठा, भरा मजमा इंज पता लगे सब सूंघ गया ना सुभान अल्लाह ना नारा। पर साड़ी ड्यूटी हुजूर जाल उम्मत जड़ी लगाई है ना, हक बयान करो वलो काना मुर्रा, अगरचे हक कड़वा होवे असी बयान करना। मैं एक बंदे को पूछया इन्हन तकरीर समझ नहीं आई है कि उस कहता 1 मिनट बहु। मेरे तो बाद एक बंदे 4 सुल्तान बाऊ दे शेर चाहे ते पूरा मजमा तड़प उठे। कौम दा हाल ये हो गया, कौम गवाइयां दी कदर कर रही है, कौम नुमाइशियां दी कदर कर रही है। रसूलुल्लाह दे दीन दा आलिम उन 15,000 रुपया महीने बाद देंदे हो, 15,000 में गुजारा हुंदा? बाल बच्चेदार बंदे दा 20,000 च गुजारा हुंदा? नहीं। असा लोग इलम दे जितने बेकदर हाँ इतने अल्लाह सन बेकदरी दिखा रहे हैं। जिन्ना कौमां दी कदर इलम दी कदर की अल्लाह ने उन्होंने लोगन सरबलंदियां दित्तियां। यूरोप अंदर जाओ ना, जिस जगह यूरोप अंदर प्रोफेसर की कानूनी होवे उत्थे हारन बजाना मना। मैं बाहर जाता रहना, मैं दोस्तों ने आख्या हारन बजाना क्यों मना? उन्हें आख्या वो कहते साढ़े प्रोफेसर आंदे वो असाबे इलम ने वो मुताला कर देन थोड़े हारन नाल आंदे मुताला विच खलल आएगा, इस वास्ते इस एरिया अंदर हारन बजाना जाए गैर कानूनी। हजूर ने इलम की कदर की थी। बोलो सल्लल्लाहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 आदमी ने, एक आदमी इबादत गुजार है, शब जिंदादार है, बहुत अल्लाह की इबादत करदा है। ओ बंदा आम मुसलमाना नालों आला है। आम मुसलमान ते सिर्फ फर्जी नमाज़ां पढ़ते ने, शब जिंदादार शब बेदारियां करदा है। फरमाया लेकिन लोगो एक शब जिंदादार आदमी इबादत गुजार आदमी नालों मेरी उम्मत दे आलिम दा दर्जा इतना बुलंद है ज्यों सितारियां नालों चंद दा दर्जा बुलंद है। जिंदा फरमाया लोगो जो सितारियां नालों 14वीं का चंद मकाम वाला है। इन एक आलम रब्बानी। लेकिन एक गल याद रखो, जितनी हाफज कुरान दियाँ फजीलतां, जितनियाँ आलम दीन दियाँ फजीलतां मशरूत ने, ये उस आलम दी फजीलत है जेड़ा आलम बाअमल होवे, जिन्हों अल्लाह दा खौफ होवे, जेड़ा अपनी जिम्मेदारियां जाने। हर बंदे नो नहीं जेड़ा बेअमल होवे। जितनी फजीलत है ओ बाइलम बाअमल आलिम नू है। हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते ने फतावा अजीजिया दे अंदर आप रिवायत ले आए ने। आप फरमाते ने आलम बामल रसूलुल्लाह दी उम्मत दा इतना बरकत वाला है, अगर कब्रस्तान चो गुजर जावे आलिम दे गुजरन दी बरकत दे नाल रब 40 दिन कब्रस्तान वालियां ते अजाब दी कमी कर दिंदा है। मेरे तुहाडे करीम आका बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। आपने फरमाया जिसने मेरी उम्मत दे मुत्तकी आलम पीछे नमाज पढ़ी का अन्नमा सल्ला खल्फी, जेड़ा मेरी उम्मत दे मुत्तकी आलम पीछे नमाज पढ़े समझे मैं खुद मुस्तफ़ा पीछे नमाज पढ़ रहा। फरमाया जेड़ा मेरी उम्मत दे मुत्तकी आलिम दी इज्जत करे वो मेरी इज्जत करेगा। जेड़ा मेरे उम्मती नाल मोहब्बत करेगा यानी उलमा हदीस में पढ़ी है
आपने फरमाया कोना आलिमा, ओ मेरे उम्मतियो या आलिम बनो, सारे आलिम ते बन नहीं सकते, ओ मुतालिमा या इलम लैन वाले बनो। ए सारे मुतालिम ने, तालब इलम न मुतालिम आख्या जांदा। मेरे आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वलन ते आलिम बनो, और फरमाया क़यामत दी मुश्किल घड़ियां अंदर जेड़े तीन गिरोह शफात करनगे, सिफारिशां करके लोगां नूं जन्नत ले जाणगे। कौन ने? अल अंबियाओ वशुहदाओ वल उलमा। फरमाया सब नालों पहले इज्जत अल्लाह नबियां नूं देवेगा। ऐ मेरे नबियो अपने अपने मनन वालियां दी शफात करो। फिर अल्लाह शहीदां नूं बुलाएगा, उन्हां नूं कहेगा जिद्दी शफात करनी है करो। फिर उलमा नूं बुलाया जाएगा और आख्या जाएगा उलमा सिफारिश तुसी करो, जन्नत मैं दे देवांगा। अल्लाह ताला अहले इलम दी इज्जत नूं बढ़ाएगा। कंजुल माल अंदर रिवायत मौजूद है, शहीद जेड़ा अल्लाह दे राते शहीद हो जाता है, जान दे देंदा, सीधा जन्नत जांदा। शहीद दा बड़ा मकाम है, लेकिन शहीद दा खून और आलिम दे कलम दी स्याही, मेरे आका रहमत दी शरीयत दी रिवायत लाए ने फरमाया क़यामत वाले दिन मीज़ान अंदर शहीद दे खून नालों भी भारी होवेगी ते आलम दीन दे कलम दी स्याही होवेगी। जिस ना रसूलुल्लाह दे दीन नो फरोग देवेगा, हजूर दा दीन अगे बढ़ाएगा, आप दे दीन दी कदर करेगा। अज असी सुन्नी बतौर खास इलम दी बेकदरी करते हैं। मैं गल कर रहे सा, मैं घंटा तकरीर होबे इलाही ते कीती, सारे सब सुन गया। मैनू हौली जिहा कान विच आखन लगा मौलाना तुसी सादे बंदे हो, इन्हां दे पीर दा एक बारी नाम लै आ, इन्हां तुहाडे ते नोटां दी बारिश कर देनी है। मैं आख्या असी हजूर पीर करम शाह साहब की कदी ना खुशामद की, असी होर कहंदी करिए। जेड़ा खुशामद करदा उहदे मुंह जहन्नम दा अंगारा है। इलम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया, दसिया इलम हासिल करो। पहली जंगे बदर अंदर 70 काफरां दे बंदे कैदी बने, उन्होंने हुक्म मिलिया अपना अपना फिदिया दो, इतना माल दो ते आज़ाद हो जाओ। और जेड़े फिदिया नहीं दे सकते मुसलमाना दे 10-10 बच्चियां न लिखना ते पढ़ना सिखाओ, तुहानू आज़ादी मिल जाएगी। काबिले तवज्जो गल उलमा ने फरमाया पहला गज़वा है, पहले कैदी आए ने और मक्का दे अमीर बंदे ने, पर रसूलुल्लाह ने 10-10 बच्चियां दी तालीम दा इशारा दे के दसिया है उम्मत नो, मेरी उम्मत मेरी नज़र अंदर माल नालों भी इलम आमियत वाला है। अज असा लोग इसमने आविए अगर तरक्की चाहते हैं, पढ़ो पढ़ाओ, कोना आलिमा आलिम बनो, औ मुतालिमा या इलम हासिल करन वाले बनो। इलम इस उम्र अंदर ही नहीं, तुसी बड़े लोग भी इलम हासिल कर सकते हो। मसलन मस्जिद अंदर इमाम मौजूद है, तुसी नाजरा कुरान नहीं पढ़े, नाजरा कुरान पढ़ना शुरू कर दे। साडा एक शागिर्द है, वो माशाअल्लाह बड़ा मेहनती है। मैं उहदे कोल रात रहा, सुबह फजर तो बाद 7-8 बंदे सुबह आए, बड़ी उम्र दे तो इन्होंने कुरान पढ़ा रहे। आदन उस्ताद जी इन्होंने कुरान ना आंदा है, पक्के नमाजी है, मैं इन्होंने लाया अलहमदुलिल्लाह कुरान पढ़ रहे, नाजरा कुरान पढ़ रहे। इसी तरह कुरान की फिर तालीम दी कैटागरियां, नाजरा कुरान पढ़ना, याद कुरान पढ़ना, कुरान दे मानी पढ़ना, कुरान दे मतलब पढ़ना। और जेड़ा भी बंदा इलम पढ़दा है अल्लाह नू इज्जत देंदा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास एक ना है, उन्होंने मकाम असल तो उलमा जानते हैं। ज्यों हजरत अली रसूलुल्लाह दे चचा जाद भाई, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास भी हजूर दे चचा जाद भाई। आप एक जनाजे अंदर आए, उसे जनाजे दे अंदर हजूर दे एक बड़े सहाबी आलिम हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत ज़ैद इब्ने साबित वो आए, उन्हें जनाजा पढ़ाया। लोग जिथे पता चलिया ना कोई सहाबी आ रहा,
लोग जाते सन, जियारत करते सन, क्योंकि हजूर ने फरमाया तूबा लिमन रानी और मन रानी, उस बंदे ने भी मुबारक होवे जिसने मैंने ईमान नाल वेख्या, ते उन्नू भी मुबारक होवे जिसने ईमान नाल मेरे सहाबी नो वेख लिया है। सहाबा ते ओ ने जिन्हां ईमान नाल जेड़ा वेख लेवे वो भी जन्नती हो जांदा। आज साडे नाम ने आद जाहिल पीर ते सैयद ते आस्तानियां दे पुजारी लोग सहाबा दा मकाम गिरा रहे ने। वल्लाह सहाबा तेरी इज्जत दे मुहताज नहीं। मुस्तफ़ा खुद शाना बयान कर गए, फरमाया मुबारक होवे उस बंदे नो जेड़ा मेरे सहाबी दी भी जियारत करे। असी आले सुन्नत अकायद दा दिफा करो तां होएगा जदों पढ़ोगे इलम आएगा। मैं गल कर रहा जनाजा पढ़ाया हज़रत ज़ैद इब्न साबित ने, ये बहुत बड़े आलिम साहबी ने, और अस्साबिकूनल अव्वलून पहले पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान ले आने वाले लोगों शामिल ने, बहुत बड़े आलिम ने। यही ओ बख्त वाला सहाबी है कि कुरान किताबी शक्ल अंदर जमा सिद्दीक़ अकबर दे हुक्म नाल होया, पर घर घर जाके घर घर दस्तक दे के ढोक ढोक ते सहाबा नो मिल के पूरे कुरान दे दो दो गवाह ले आके जमा करन वाला इंसान ज़ैद इब्न साबित है। इहो साहबी ऐ जेड़ा कुरान तुहाडे साढ़े हत्थां च। हज़रत ज़ैद इब्न साबित ने जनाजा पढ़ाया, लोग मिल रहे ने मोहब्बत प्यार दे नाल एहतराम कर देन सहाबा दा, मिल रहे ने लोग। जदों मजमा छटिया सवारी ते सवार होना आए ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, ये मौला अली दी तरह रसूलुल्लाह दे चचाजाद भाई ने और इतने बड़े आलिम ने। आज दुनिया अंदर अगर किसी सहाबी दी तफसीरे कुरान मौजूद है ते अब्दुल्ला बिन अब्बास दी होर किसी सहाबी दी हिबरुल उम्मा इन्ना दा लक़ब है। बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े आलिम। मैं तालिब इल्मां वास्ते गल कर देवां ज़िमनन, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हजूर दे दौर अंदर छोटे जए ने, लेकिन चाहत दे नाल हजूर कोल बैठदे ने। आखदे ने मैनूं शुरू तो ख्याल आ नबी रहमत दे करीब बैठिया करां, गल्लां सुनिया करां। आखदे ने हजूर दा विसाल हो गया, हजूर कोलों तो जो मैं लिया मैं जे छोटा ही हाँ। एक मैं हम उम्र नौजवान नो आख्या अंसारी है भाई आया कर, रल के बड़े सहाबा कोल पढ़िए। उस आख्या अब्दुल्ला बिन अब्बास सैकड़ा सहाबा मौजूद ने, तेरी मेरी की जरूरत है पढ़न दी। आ दिन ओ मेरे आखे न लगा, अज उस अंसारी सहाबी दा ना कोई नहीं जानदा। अब्दुल्ला बिन अब्बास इल्म पढ़दा रहा, अज आसमान इल्म हिकमत दा ता एक रोशन सितारा मुस्तफ़ा बन के चमके ने। एक वक़्त आया हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मक्का दे काजी सन, फैसला आप दा चलदा। मक्का अंदर जो फतवा अब्दुल्ला बिन अब्बास दे देविया उस इंसान दा की शान है जिदा फतवा मक्का भी चलता है। आप दा मज़ार पाक ताश अंदर है, असा हाज़री दी है, अगरचे वो बंद कर दिता गया लेकिन हाज़री तो हाज़री है। बाहर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की मैं गल कर रहा, ज़ैद इब्ने साबित जनाजा पढ़ाया। ये बड़ा आलिम हजूर दा करीबी सहाबी अपनी सवारी ते सवार होने लगे ना खच्चर, आप खच्चर ते आए सन। आप आए तो आपने वेख्या कि आप दे खच्चर दा रकाब पैड़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हत्थां ते इंज हत्थां ते रकाब रखे होया, जिदे अंदर पैर रख के बंदा सवारी ते सवार होंदा। हज़रत ज़ैद इब्ने साबित ने कहा माहाजा या अब्दुल्ला, अब्दुल्ला ये क्या कर रहे हैं, तू रसूलुल्लाह दा पितरेर है, हजूर दा चचा जात भाई है, खानदान नबुव्वत दा चश्मो चराग है और मेरी सवारी दा पैड़ा पकड़ के खड़ा। अनाख्या इजलालन लिल इल्मे, ऐ ज़ैद बिन साबित अगर तेरी सवारी दा रकाब मैं पकड़े हुआ तो मैं इलम दी इज्जत कर रहा और हजूर ने इन्नी सन इलम वालियां दी इज्जत करन दा सबक दिता। अज साडा नाम ने आद पीर आलिम नूं सलाम देन ते नहीं राजी हुंदा ते समझदे नसी बड़े तूर मारा। जाहिल पीर के करेगा तो
इलम असल जौहरे कुरान और सुन्नत दा इलम बातन रोशन करदा। और तमाम साडे अकाबिर उलमा हजूर गौस पाक तो बड़ा कोई वली सहाबा ताबीन तो बाद है। गौसे पाक औलिया अल्लाह दे अता की है बुलंदी, हक ने अहलुल्लाह के झंडे को मगर सबसे किया ऊंचा फरेरा गौसे आजम का। ओ गौसे पाक आप फरमाते ने लोगो दरस्तुल इल्म हत्ता सिर तो कुतबा, मैं इल्म पढ़दा रहा हल्ला अत्ता के अल्लाह ने पहला दर्जा दिता मैनू कुतब बना दिता। गौस पाक फरमाते मैं इल्म चो कुतब बनया। ये अज दे जाहिल पीरा दिन मौलवी वखरे है, मारफत वखरी है। तुसी हो सुन्नी भोले, तुसी ठगे जाते हो, ईमान भी बर्बाद, माल भी बर्बाद, जिंदगी भी बर्बाद। रसूलुल्लाह दे कुरान और सुन्नत दे इल्म तो बढ़ के कोई मार्फत दा जरिया नहीं। हजूर गौस पाक दा इरशाद मैं दसिया। बहरहाल हजरत जैद दी सवारी दा पैड़ा न पिया ना, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हजूर दे चचा जाद भाई आ दिन मेरे हाथों ते कदम रख के मेहरबानी करो सवार हो जाओ, मेरे वास्ते इज्जत होगा। ऐ इल्म दी कदर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने तो पैड़ा पकड़िया, लेकिन जैद इब्ने साबित आप कोई आम लोग ना है जेड़े रसूलुल्लाह दी निस्बत दा एहतराम न करन। हजरत जैद इब्ने साबित ने सख्ती दे नाल उन्हां दा हाथ चो पैड़ा छुड़ाया। फरमाया मैं उस रकाब च पैर नहीं रखांगा जिस रकाब नु नबी मोहतरम दे चचा जाद भाई ने नपिया है। मैं रसूलुल्लाह दी आल दा एहतराम करांगा। हाथ चो रकाब ते छुड़ाया, लेकिन अब्दुल्ला दा हाथ सख्ती ना पकड़ लिया। वजाला यल समो यदई, हजरत जैद हजरत अब्दुल्ला दे हाथ चुमन लग पे और ना किया जैद तू इलम विच भी बड़ा, उमर विच भी बड़ा, खिदमत इस्लाम विच भी बड़ा, क्यों मेरे हाथ चुम रहा। फरमाया अगर तो हन हुक्म इलम वालियां दी कदर करो, सन हुक्म नबी पाक दी आल दी कदर कीती करो। ए दो चीज़ां मिलन गई तो कामयाबी आवेगी। इलम दी भी कदर करो, निस्बत रसूलुल्लाह दी भी कदर करो, हजूर दे खानदान दी, हजूर दे अहले बैत दी इज्जत करो। ये दो ही चीज़ां सुनिया कोल मिलन गई। बाकी लोगों कोल बड़े बड़े इलम दे इदारे पर रसूलुल्लाह दी निस्बत दी इज्जत, हजूर दी निस्बत दा पास करना ये उन्हां अंदर नहीं। बड़े बड़े इदारे कोई सहाबा दा दुश्मन, कोई आले बैत दा दुश्मन, कोई निस्बत रसूलुल्लाह दा दुश्मन। ये शरफ सुनिया नो रब ने दिता है। सुन्नी नबी पाक दियां सारियां निस्बतां दा एहतराम करदा है, लेकिन उन्हां निस्बतां दे नाल नाल इलम दा भी एहतराम करो। इलम दा एहतराम करो, उलमा दी खिदमत करो। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक एक बहुत बड़े वली अल्लाह, आप आलिम आए, आरिफ आए, फ़िकी आए, मुहद्दिस इतने बड़े आए कि 1 लाख हदीस अब्दुल्ला इब्ने मुबारक नो ज़बानी याद। कितनी हदीस? हुण आप सोचो जिस बंदे ने 1 लाख हदीस याद है केड़ा बड़ा नाल अल्लाह दा करम। अब्दुल्ला बिन मुबारक थे यार ये अमीर बड़े आए, अल्लाह ने दौलत बहुत दी। आप दा वालिद बहुत बड़ा जागीरदार सी, आपको अल्लाह ने बहुत बड़ा ये सारिया इज्जत अल्लाह दित्तियां। कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाया करदे सन मैं ज़कात दा जदों हिसाब करदा मेरी जितनी ज़कात बनदी आई वो सारी मैं ज़कात दीन दे तालिब इल्मां ते लगांदा सा, या दीन पढ़ाण वाले गरीब उलमा दी खिदमत करनी, यानी अहले इल्म दी खिदमत करनी। लोगां पुछया अब्दुल्ला बिन मुबारक क्यों? फरमाया ज़कात ते होर गरीबां ते भी लगदी है, देनी भी चाहिए, लेकिन मैं अहले इल्म तुलबा उलमा इन्नन ज़कात या सदकात इस तो देना, इस नाम मैंने दोहरा सवाब मिलेगा। एक गरीब उलमा तुलबा दी खिदमत दा सवाब, दूजा नबी पाक दे इल्म दा फरोग होवेगा। इस वास्ते ज़कात अदा करन लगो, दीनी मदारस नूं तरजीह दे। मसलन
मैं भेरा शीफ आलिम बने, सैयद सुल्तान शाह साहब भेरा शीफ पढ़े, हजरत हाजी साहब भेरा शीफ पढ़े, इतने बहुत सारे महमूद शाह साहब, ऐसी सारे भेरा शीफ पढ़े हैं। असी जिंदगी भर जितना दीन का काम करांगे भेरा शीफ दारूम दे मदद करने वाले लोगों सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऊंचे बोलो। है दीनी मदारस का फायदा, अगर उन्होंने मदद करोगे, सपोर्ट करोगे, जब तक उन्होंने फैज़ दुनिया च रहेगा तो हन सवाब मिलता रहेगा। लिहाजा बरादरान इस्लाम, हाजी साहब जेडे मनसूबे दसन माशा अल्लाह ये बड़े क्राइसिस चो गुजरे, बड़ियां मुश्किलात चो गुजरे, तुसी मेरे नालों ज़्यादा जानते हो, पर ये मरदे आहिन निकले ने, फौलादी बंदे निकले ने, डटे रहे ने। कारी नस गए, कारियां गड़बड़ की तां भी लगे रहे, ते आ दिन ना जेड़ा वक्त चलता रहे रब मंजिल ते पहुँचा दे। आज मुबारक है मदरसा दी इंतजामिया, हाजी साहब ने 7 बच्चे अपने सीने कुरान नाल मुनव्वर करके जा रहे हैं। इन्हां बच्चों के वालिदैन नूं भी मुबारक होवे, हाजी साहब नूं मुबारक। हुण ये सिलसिला अगे बढ़ाना चाहते हैं, ये गल बिल्कुल ठीक है। बच्चे हाफज बन के चले जाते हैं। मैं आप खुद अपने गिरान हिफज का मदरसा बनाया, लेकिन मैंने चंद साल बाद रिपोर्ट उत्थों मिली कि साढ़े हाफज बच्चे हिफज तो कर लेंदे, फिर कुरान याद नहीं रखते। स्कूलों गए, माहौल बदल गया, दाड़ियाँ मुना छोड़ियाँ, सिगरेटां पीतियाँ, उल्टा बदनामी का बायस बने। अगर आम बंदा सिगरेट आम जवान पीवे ना, लोग इतना ऐबनाक नहीं समझते, तो जे हाफिज करे, फिर हाफिज रमजान च दाड़ी रख ले, रमजान लग रहे, मुना छोड़े, उहदे नाल ये दीन की तौहीन हुंदी है। वाकई बच्चे हिफज तो बाद उन्होंने संभालना चाहिए। जिवें तुसी लोग अपनी फसल गढ़ते हो, बात उन्होंने संभालते हो, वो तां फसल परवान चढ़ती है। इन्हां बच्चों संभालन वास्ते जरूरी है। साडे एक उस्ताद फरमाते हैं, जेड़ा हाफिज हुंदा ना वो अद्धा आलिम हुंदा। के फरमाते सन? हाफिज अद्धा आलिम हुंदा। आप मिसाल देंदे, ओदी जेब विच मोती हैं, पर उन्हें पता कोई नहीं मेरी जेब विच मोती हैं। थोड़ी जी हिम्मत करके 4-5 साल दीन पढ़ाओ, वो मोतियां दी कदर भी जान जाएगा। हाजी साहब चाहते हैं इत्थे बच्चों के दरसे निज़ामी की क्लास शुरू होवे, फिर बच्चियां भी साड़ियां बच्चियां और साड़ियां जिंदगी का हिस्सा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर मौला अली जय आलिम तैयार कीते, हज़रत ज़ैद बिन साबित जय आलिम तैयार कीते, हज़रत अबू दरदा जैसे आलिम तैयार कीते, हज़रत उबई बिन काब जैसे कारी तैयार कीते, अगर रसूलुल्लाह ने अब्दुल्ला बिन मसूद जैसे फ़िकी तैयार कीते, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जैसे मुहद्दिस तैयार कीते, ते रसूलुल्लाह ने औरतों भी तैयार किया। अकली तो हाडी मेरी ईमान वालियां दी अम्मा उम्मुल मोमिनीन आशा सिद्दीका कोलो अकली जात कोलो 2210 हदीसां सन पहुंचियां ने। कुछ समझ आई तो? शेरां दी कदर करन वाली कौम तवज्जो करो। सैयदा उम्मुल मोमिनीन अकली आशा सिद्दीका 2210 हदीसां रसूलुल्लाह दियां याद भी कीतियां ने, उम्मत नूं भी पहुंचाइयां ने। इतनी बड़ी सिद्दीक़े अकबर दी ये बेटी आलिमा फाजिला फ़िकीहा और इतनी बड़ी दीन च महारत आई। बड़े बड़े अकाबर साहबा, हज़रत अबू मूसा अशरी उलमा जानते हैं। मैं ज़िमनन थोड़ी जी गल करदा, एक कोई मसला सी, हज़रत अबू साहबा पर्दे पीछे बैठते सन, उम्मुल मोमिनीन अंदर बैठती सन। साहबी सवाल करदा सी, सैयदा जवाब देनियां ही। हज़रत अबू मूसा अशरी कहते मैं गल की, उम्मुल मोमिनीन हजूर दा ते इंज इरशाद है। आप फरमाया अबू मूसा अशरी तू हजूर दा इरशाद समझे ना, उस हजूर दे इरशाद की तशरीह है। बड़े बड़े सहाबा दे इल्मी इश्काल उम्मुल मोमिनीन सैयदा आशा सिद्दीका हल कर दियां सन। वह पता चलिया जिथे बच्चों दीन की तालीम देनी चाहिए,
बच्चियां भी देनी चाहिए। हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत माई फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हाय अफसोस अज सैयदा दा नाम भी उम्मत अंदर इख्तिलाफी बना दिता गया है। लेकिन सैयदा ते मखदूमा कायनात ने ए ओ इस्मतां वाली सैयदा ने जेड़ी जदों क़यामत दे दिन पुल सरात तो गुजरन लगन गईयां ते फरिश्तियां भी हुक्म होएगा अपनियां नजरां झुका लो मेरे मुस्तफा दी बेटी गुजर रही है। इतनी बड़ी शान वाली सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप जदों फौत हो गईयां आप दी बेटी हज़रत ज़ैनब जिन्ना दे करबला दे वाक़या पढ़ पढ़ के असी मौलवी दुनिया बना रहे हैं, जाकर उन्हां दे नाम वेच के दुनिया बना रहे ने। हाय काश कदी आले बैत दी जिंदगी दा ए हिस्सा भी कोई बयान करदा, पर पीर करम शाह दे गुलाम ही बयान करनगे। हज़रत सैयदा खातून जन्नत आप फौत होइयां, मौला अली ते इतना भारी सदमा आया कदी किसे हज़रत अली नो माई साहिबा दे विसाल तो बाद हसदियां नहीं वेख्या। हज़रत सैयदा ज़ैनब कहंदियां ने महीने गुजर गए अब्बा जान दे चेहरे ते मुस्कुराहट नहीं आई। सैयदा दी जुदाई दा इतना गम है, इस कदर रसूलुल्लाह दी बेटी दे दुनिया तो जान दा गम है। लेकिन हज़रत ज़ैनब कहंदियां एक दिन अब्बा जान 6 माह बाद मेरे अब्बा मौला अली घर आए ते मैं चंद औरतों बिठा के दीन दे मसाइल दस रही हाँ ते फरमानियां मैं जदों फारग हो के अब्बा जान दी बारगाह च गईयां हज़रत अली दे चेहरे ते मुस्कुराहट वेखी। मैं आख्या अब्बा जान अल्हम्दुलिल्लाह अज तुहाडे चेहरे ते मुस्कुराहट वेखिए, अम्मी जान दे जान तो बाद तुहानूं असीं कदी खुश नहीं वेख्या। हज़रत ज़ैनब दी गल सुनो, आप फरमानियां अब्बा जान फरमाया बेटी फातिमा मेरे बेटी ज़ैनब मेरे गम दी वजह एक ते फातिमा दा दुनिया तो जाना, मेरा घर रसूलुल्लाह दे नूर तो खाली हो गया, इस तो मैं गमज़दा रहना। लेकिन असल गम में सी तेरी अम्मा फातिमा औरतां दीन दी तरबियत देंदी सी। अज जदों मैं ज़ैनब नो औरतां दीन दी तालीम देखिया वेख्या है अली दा दिल बाग बाग हो गया है। अहले बैत दी जिंदगी तो कोई नहीं पेशावर मौलवियां सुनानी, असल हकीकत है उन्होंने अपने दीन दी कदर आई। आओ असी भी बच्चियां आलिमा बनाइए, फाजला बनाइए, उन्होंने दीन पढ़ाइए। बच्चियां दीन पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। साडे मुर्शद करीम हजूर ज़ियाउल उम्मत नो अल्लाह ने उम्मत दे इल्मी इहया वास्ते चुन लिया। अज हजूर ज़ियाउल उम्मत दे दुनिया भर अंदर इदारे ने, पाकिस्तान नालों बाहर भी इदारे काम कर रहे ने और हज़ारां लोग आप दे अज असी एक महफिल च आए हैं, उत्थे जेड़े मेहमान खसूसी सन और डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन इंग्लैंड तो आए सन, और साढ़े पीर भाई भी हैं, हुजूर ज़ियाउल उम्मत दे शागिर्द भी हैं, आप दे मुरीद भी हैं। बरतानिया तो PhD किया, दौरा हदीस हजूर ज़ियाउल उम्मत कोल कीता, फिर जामिया अज़हर गए और उन्होंने ये शरफ रब ने दिता कि उन्होंने कुरान की तफसीर इंग्लिश विच लिखी और 40 किताबां हजूर दे दीन ते उन्होंने बहुत बड़ा उन्होंने इंस्टीट्यूट बरतानिया अंदर कायम है। ए असल लोग ने जिन्होंने हुजूर दी विरासत इल्मी सामिया, ये लोग काबिल कदर ने। आओ तुसी दिवालियां वाले खुशबख्त हो। हाजी साहब पढ़े नाल साढ़े दूजे साथी अजीज नूर शाह साहब बाकी संगी भी हैं, इसी तरह मौलाना मतलूब साहब हैं, हो रहे हैं। इन्हों तो इस्तेफादा करो, ये इदारे जेड़ा बनाना चाहते हैं इन्हों सपोर्ट करो। तुहाडियां बच्चियां जब तक दीन ते रहन गईयां वल्लाह तुसी असी दीन ते रविए न रविए साड़ियां बच्चियां दे सदके रब साडे गुनाह माफ़ करदा रहेगा। एक आदमी बेरशीफ आया हजूर ज़ियाउल उम्मत दी बारगाह च, बड़े बड़े तारीखी वाक़यात होंदे सन। ये अलग गल है, असी सुननी कमज़ोर हाँ, असां महफूज ना कीते। अज निके निके बंदे बड़े लीडर बन गए। हजूर ज़ियाउल उम्मत दे सामने संत कोई शान दा बा अमल आलम कम ही नज़र आंदा। आप दे कोल एक बंदा आया, आप चूँकि मसूफ होंदा है, फरमाया दसो भाई की गल है, जल्दी ना लोगन फारग करते सन। एक आदमी पूछा हो सके जी मेरा कोई काम नहीं, मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करन आया। आप फरमाया किस गल दा? कहने लगा हजूर वाला
मैं रावलपिंडी शहर का रहने वाला। मैं बच्ची तुहाडे कोल दाखिल करवाइए, बच्ची छुट्टियां विच घर गई है। आज मैं बच्ची छोड़न भी आया, तुहाडा शुक्रिया अदा करन आया। हजूर पीर साहब, असी जिंदगी भर तुहाडे शुक्र गुजार रवांगे। सरगी मैं सोए होयास, मेरी बच्ची तहज्जुद पढ़ के बेरा शरीफ की तरबियत याफ्ता बच्ची सजदे सर रख के सहरी वेले रो के कह रही सी, मौला मेरे माँ बाप नो नमाजी बना दे। पीर साहब के भला मैं बच्ची दी ए आमा सुनिया, दुआवा सुनिया, मैंने शर्म आई। मैं सुबह उठ के ऐद किया और बीवी और बच्चों तैयार किया। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ज़ियाउल उम्मत, आज मेरा घराना नमाजी है, करम सारा शाह करम दा है। तुहाडे घर भी आबिद साहब का जज्बा अपनी जगह, लेकिन टाइम थोड़ा, मैं अगे तकरीर ते जाना, होर मेरे मामलात होंदे। अल्लाह तोहन मैंने इलम की कदर दी तौफीक अता फरमाए। यकीन जानो कितनी प्यारी गल फरमाया, कुन आलिमा, ओ मेरे उम्मती या आलिम बन। अगर आलिम नहीं बन सकता, मुअल्लिम मुतअल्लिमा मुतअल्लिम बनो। और मुस्तमियन और ने कर सकते, अपने उलमा की गल सुनी करो। आज सुन्नी उलमा की गल भी नहीं सुनते। पूरा घंटा मैं तकरीर की है ना, तो जो कोई वड्डे पीर साहब की सदारत तो ना एक जुमला ताइयां मौलवी रौला पाए रखते हैं, सारी तकरीर बेकार। सुन्नी पीरन आमीयत बाले देंदे हो, उलमा आमीयत कम देंदे हो, साढ़े जवाल की वजह है। लेकिन मैं तो दस चुका, असल हकीकत इलम है। इलम नाल बा अमल होएगा तो पीर बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद। अगर पीर गौस पाक जिया होवे तो दुनिया सलाम क्यों ना करे। अगर पीर करम शाह जिया होवे, अमरीका दा बहुत बड़ा मारूफ डॉक्टर हजूर ज़ियाउल उम्मत अमरीका दे दौरे ते गए हुए ने। वो आदमी अमरीका भर अंदर मशहूर है और बहुत बड़ा वो डॉक्टर है। आप ते गए चेकअप कराउन, पर चेकअप तो बाद वो बंदा राबते च रहा। जिस बंदे दे जरिए हजूर ज़ियाउल उम्मत उन्होंने चेकअप करान गए, उन्होंने राबता करके कहन लगा मैं पीर साहब को मिलना चाहना। जदों मिलन आया तो कहन लगा मैं एक मुद्दत तो मुर्शिद की तलाश अंदर हाँ, तुसी मेरे कोल चेकअप करान आए हो। मेरी नज़र तुहाडे ते पई है, तुहाडे ज़ाहिरो बातन मैं वेख्या, मेरा दिल बोलिया ये इंसान नहीं, ये तो कोई फरिश्ता हवा अंदर तैरदा। इंज तुसी मेरे दिल अंदर उतर गए हो। फिर आप दी बैत की थी। यही वो लोग ने जिन्हों के बारे च आख्या गया कि देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। यो जय पीरोन चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद, लेकिन खुदा रहा इलम दे कदरदान बनो। फरमाया या आलिम बनो, या इलम हासिल करने वाले बनो। तीसरी गल ओ मुस्तमिअन ला, उलमा दीनी प्रोग्राम शुरू करन, सुने करो, दरसे कुरान शुरू करन, दरसे हदीस शुरू करन, तहरीके हय्या अलल फलाह दा तरबियती प्रोग्राम शुरू करन, उनच गए करो। मुस्तमिअन ला, जितनी देर आलम रब्बानी दी महफिल च बह के सुनते रहोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन दियां रहमतां उतरदियां रहें। माया अगर सुन भी नहीं हो ना सकते, ओ मुहिब्बन ला, या फिर इलम वाले नाल मोहब्बत करने वाले बनो। तुसी दिवालियां अहले इलाका मोहब्बत करने वाले लोग हो, साढ़े जे बंदियां दी कदर करते हो। असी आखांगे साढ़े नाल वध के कदर दीनी इदारियां दी करो, इल्मे दीन दी करो, अपने बच्चे बच्चियां पढ़ाओ और हाजी साहब दे ज़ाहिरन बातनन सपोर्ट बनो, सपोर्टर बनो। सरकार ने फरमाया न चौं चो कोई एक शय बन, आलिम बन, तालिब इल्म बन, उलमा सुनन वाला बन, या उलमा ना मोहब्बत करने वाला बन। वला तकुन खामिसा फतह लेको, पंजवा न बनी बर्बाद हो जाएगा। गोया दसिया निजात चाहना तो इन चौं चीज़ों चो कोई एक इख्तियार कर। अल्लाह तुम खुश रखे। टाइम ओवर हो रहा। अल्लाह तुहाडी मेरी हाज़री कबूल फरमाए। जी हाजी साहब अगला हुक्म तो एक शेर सलाम दा, उस तो बाद दुआ इंशाअल्लाह। सलाम पढ़ो शादी अगे आओ, सलाम पढ़ो, शाबाश पढ़ो।
शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जे सोहानी खड़ी चमका तैबा का चांद। जे सोहानी खड़ी चमका तैबा का चांद। उस दिन अफरोज़े सात पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। दस्त बस्ता हैं खड़े आका जी हाजिर गुलाम पेश करते हैं गुलामाना सलाम। या इलाही करता इश्क़े रसूल। ये सलामे आज जाना हो कबूल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। या इलाहल आलमीन, ये तकरीब सईद, ये जलसा अपनी बारगाह पाक में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह, इन बच्चों का कुरान हिफ़्ज़ करना, इनके वालिदैन का वक़फ़ करना, असातिज़ा का पढ़ाना, मालिक करीम ये सब मेहनत अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और इनके वालिदैन, असातिज़ा, दारुल के तमाम मुआवनीन की बख्शिश का ज़रिया बना। मालिक इन बच्चों के सीनों को कुरान के नूर से मज़ीद मुनव्वर फरमा। इन्हें आलम बाअमल बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जितने लोग महफ़िल में आए इन्हें इल्म से महब्बत करने वालों के तौर पर अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मालिक, ये दीदा और दिल फरशेरा करते हैं हमारे लिए। या अल्लाह, इस मोहब्बत को अपनी रज़ा का ज़रिया बना और सब को अजर अज़ीम अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हज़ूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरजात कुर्ब में इजाफ़ा फरमा। आपको हमारी तरफ से अजर अज़ीम अता फरमा। आपका फैज़ान क़यामत तक जारी व सारी फरमा और आपके सदक़े हमारे हाल पर रहम फरमा। इस मस्जिद, इस मदरसा को मज़ीद आबाद फरमा। इसकी मदद करने वाले जुमला अहले इलाका को शादो आबाद फरमा। उनके माल, जान, रिज़्क़, कारोबार में बरकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जो हाजी साहब के आइंदा के मंसूबे हैं, इनके लिए उनमें आसानी अता फरमा। इनमें उनके लिए दोस्तों को तवज्जो देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और या अल्लाह, हम सब को अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। आज पाकिस्तान जिस करब, महंगाई, बेबसी में है, या अल्लाह हमारे हुक्मरान तो हम पर रहम नहीं करते। या अल्लाह, तू रहम फरमा। या अल्लाह, हमारे हुक्मरानों को और हमें तौबा की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमें मुल्क में इस्लाम नाफज करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इस्लाम की बरकतों से पाकिस्तान को बरकतें अता फरमा। जो हमारे जवान बच्चे बेरोज़गार हैं, मालिक उन्हें बाइज़्ज़त रोज़गार अता फरमा।
मालिक करीम अपनी मेहरबानी ख़ास से जुमला हाज़रीन की नेक दुआएं कबूल फरमा, नेक हाजात पूरी फरमा। हमारे जितने उलमा ने महफ़िल को रौनक बख्शी, जितने पीरान इज़ाम ने रौनक बख्शी, इन सब की उम्र में, इल्म में, फैज़ में बरकत अता फरमा। हम सारे पढ़ें ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह हमारी ये ला इलाहा इल्ला अंता वाली गवाही ये अक़ीदा तौहीद इस लम्हे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसी के सदक़े इसी पर हमें मौत अता फरमा। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मालिक मैं बहुत गुनाहगार, बहुत सियाकार। मालिक हम भूल कर भी गुनाह करते हैं, जानबूझ कर भी करते हैं। तू करीम है मालिक, तेरी रहमत हर चीज़ पर गालिब है। अपनी रहमत वासिया का सदका आज कोई भी खाली न जाए। तमाम अहले महफ़िल के पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। हमारी ज़ाहिरी बातनी परेशानियाँ दूर फरमा। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जमी उम्मत की बख्शिश फरमा। रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा वले जमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैर खल्क़िही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही। अज़ान पढ़ो।